स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर के टॉपिक नंबर 1.7 असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोग अनसर्टेनिटी के मतलब पढ़ चुके हैं और उसकी भी वीडियो आप देख चुके हैं। तो देखते हैं कि असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट के अंदर कौन कौन से फैक्टर जो है इन्वॉल्व है। तो इसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये हम देखते हैं कि ये टॉपिक का क्या मतलब, हम क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे असेसमेंट का मतलब होता है आपने अंदाजा लगाना है, तजिया करना है, देखना है। अनसर्टेनिटीज एरर्स एंड अनसर्टेनिटी के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा है। फाइनल रिजल्ट के अंदर हमने अंदाजा लगाना कि कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है, फाइनल एरर कितना आ रहा है, ये हमने देखना है। इस टॉपिक के अंदर हम ये जो चीज़ें जो डिस्कस करते हैं, तो ये टॉपिक जो है वो 5 मुख्तलिफ स्टेप्स पर मुश्किल है। इसमें सबसे पहला है, अगर हम ऐड कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट के अंदर कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो फिर हम कैसे देखते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला यूज हो रहा है जिसके अंदर पावर होगी तो उसका फिर पावर फैक्टर का क्या रोल होगा, ये देखेंगे। या फिर एवरेज वैल्यू, मुख्तलिफ वैल्यूज दी गई है, उनकी आपने एवरेज वैल्यू के अंदर देखनी कि अनसर्टेनिटी कितनी है, ये वाला देखेंगे। अगर कोई टाइमिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे सिंपल पैरेलल वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसको आप देखते हैं कि उसमें आप अनसर्टेनिटी जो है कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या करते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज दी होती हैं उनमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा ऐड करना है। वैल्यूज को आप प्लस करें या माइनस करें, लेकिन जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी उसको हमेशा आपने जमा ही करना है। अब आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का भी मैं पहले तफसीला आपको बता चुका हूं कि जिस डिवाइस के साथ कोई मेजरमेंट लेते हैं उसके लीस्ट काउंट को कहते हैं आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जिस डिवाइस के साथ जो भी मेजरमेंट लेते हैं उसके लीस्ट काउंट को नाम दे देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इसको आपने ऐड करना है। वैल्यूज को आप, मेजरमेंट को आप प्लस करें या माइनस करें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा आपने ऐड ही करना है। लेट्स सपोज के एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास ये एक एग्जांपल है स्टूडेंट, देखिए। फर्ज करें मैं मेजरमेंट करता हूं, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मार्कर, इसकी मैं लेंथ लेता हूं। लेंथ आती है मेरे पास x1। फर्ज करें ये आ जाती है मेरे पास 16.3 और प्लस माइनस यहां पर आ जाता है 0.1 सेंटीमीटर। एक और मेरे पास कंडक्टर है, रॉड है। लेट्स सपोज कि ये रॉड है, इसकी लेंथ मेजर करती है, ये आ जाती है x2 इज इक्वल टू, फर्ज करें ये 22 पॉइंट आ जाती है। लेट्स सपोज के 7 आ जाती है, प्लस माइनस आ जाता है ये 0.1 सेंटीमीटर। अब ये जो मेरे पास 22.7 है, ये तो इसकी दी गई है मेजरमेंट, लेंथ दी गई है, जबकि ये 0.1 है जो वो उस डिवाइस का लीस्ट काउंट है जिसके साथ हमने ये लेंथ जो हमने मेजर की है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 0.1 सेंटीमीटर जो है ये मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है। तो इसका मतलब है हमने इसकी लेंथ जो है मीटर रॉड से मेजर की है। तो देखते हैं कि स्टूडेंट्स इन दोनों जो हमारे पास रीडिंग्स हैं, लेंथ्स हैं, इनको जमा करें या माइनस करें तो अनसर्टेनिटी को क्या करते हैं। ये वाली वैल्यूज इस वैल्यू के अंदर, दोनों लेंथ है ये वाली, ये आप चाहे जमा करें या माइनस करें। जब ये वाली जो हमारे पास वैल्यू दी गई है, इनको हमेशा आपने प्लस ही करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट, मैं यहां पे माइनस कर देता हूं x2 माइनस x1। इधर x2 की वैल्यू है 22.7, प्लस माइनस आ जाता है 0.1, फिर माइनस में लिख देता हूं 16.3, प्लस माइनस इधर आ जाएगा मेरे पास 0.1। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है इस वैल्यू को आपस में माइनस कर देते हैं। ये आ जाता है 22.7 माइनस आ जाएगा 16.3 और प्लस माइनस यहां पर ये वाली वैल्यू 0.1 प्लस 0.1, जैसे कि ऊपर लिखा है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। ये हमेशा आपने जमा ही करना है, वैल्यू को आप माइनस करें या प्लस करें, लेकिन इसको हमेशा आपने प्लस ही करना है। लेट्स सपोज कि इसकी वैल्यू जब आ जाती है हमारे पास
6.3 आ जाती है, प्लस माइनस इसको ऐड करते हैं तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाती है। तो फाइनल रिजल्ट के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट्स हमने देखना ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा आपने ऐड करना है, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर मैंने आप लोगों को तफसीलन ये बात बता दी है। ये वाली जो मेजरमेंट्स हैं, ये वाली मेजरमेंट इनको आप प्लस करें या माइनस करें, ये वाली वैल्यू जो चाहे प्लस करें या माइनस करें, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है इनको हमेशा आपने प्लस ही करना है, जैसे यहाँ पर कर दिया है। अब इसी तरह दूसरा हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अंदर देखते हैं कि वहां पे क्या किया जाता है। लेट्स सपोज कि ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है इसके अंदर हम देखते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होगी उनमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है और उसके बाद उसको ऐड करना है। इसमें सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जिक्र हुआ है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का, कि इसको हमने जमा करना है। जबकि यहाँ पे क्या करेंगे, हम तमाम फिजिकल क्वांटिटीज की जो इन्वॉल्व होंगी एक फार्मूले के अंदर, उनकी सबकी आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, फिर उनको ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट के अंदर जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाती है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये कनेक्टर है जिसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है, ये बैटरी है 2.25 और जिस डिवाइस के साथ मैंने मेजर किया है ये है 0.01 वोल्ट इसका आ जाता है। इसी तरह इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है 0.84 है और ये 0.05 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उस डिवाइस का, उस इंस्ट्रूमेंट का जिसके साथ करंट मेजर किया, मतलब कि ये है एम्पीयर मीटर का लिस्ट काउंट और यह है वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट। तो कहते हैं रेजिस्टेंस फाइंड करें तो यहाँ पे ओहम्स लॉ को यूज करते हैं। ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आता है आई आर, यहां से आप R की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं V ओवर I। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स की ये वाली वैल्यू जो है वो ऐसे फर्ज करें लिख देते हैं, फर्ज करें इसकी वैल्यू आ जाती है, लेट्स सपोज एग्जैक्ट नहीं सपोज किया है, इसकी वैल्यू आ जाती है 6.19 ओहम आ जाती है। सपोज करें कि ये आ जाती है, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, फिर इस वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करके दोनों परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे तो ये वाला जो रिजल्ट आया इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो यहां पे देखते हैं वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 और 1/100, ये 1/100% को शो करते हैं। अब लीस्ट काउंट जिस डिवाइस के साथ ये मेजर किया है लिखा हुआ मेरे पास 0.01 मल्टीप्लाई आ जाएगा ये 100 और डिवाइड कर देते हैं मेजरमेंट 2.25 और इसकी जगह लिख देते हैं परसेंटेज। इसको आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाता है, लेट्स सपोज मेरे पास आ जाता है 1 आ जाता है 1/2.25%। अब जो वोल्टेज है, सॉरी ये जो हाँ जी वोल्टेज के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आती है फर्ज करें वो आ जाती है 0.5%। फर्ज करते हैं, सपोज करते हैं कि ये इतनी वैल्यू आ गई है। इसी तरह आपने क्या करना है, ये वाली जो हमारे पास ये करंट है इसकी आप लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो इधर करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो करंट का जो लीस्ट काउंट है मेजरिंग डिवाइस का 0.5 है, डिवाइड कर देते हैं 0.84 मल्टीप्लाई आ जाएगा 100 और ये परसेंट का मैं वैसे लिख देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है ये 5 डिवाइडेड बाय 0.84 आ जाता है परसेंट। इसको डिवाइड करें तो फर्ज करें ये आ जाता है मेरे पास 5.98 फर्ज करें आ जाता है, फर्ज करें 5.68 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर परसेंट आ जाता है। लेट्स सपोज मे भी इससे ज़्यादा भी आ सकता है, अगर इसको मैं राउंड ऑफ कर दूँ तो यह लिखा जा सकता है 6%। ये करंट आ गई तो टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी हमारे पास करंट के अंदर। इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को और ये वाली परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं तो आ जाएगी मेरे पास 0.5% प्लस यहाँ पर आ जाता है ये 6% या ये वाली वैल्यू जो अगर लिखना चाहें
तो लिख सकते हैं आप लोग। ये ऐड करने के बाद आ जाता है, लेट्स सपोज कि आ जाता है 7.12 आ जाता है, फर्ज करें 7.18 लिख देता हूँ %। अब आर की जो वैल्यू है ये आई है मेरे पास 6. ये स्टूडेंट्स हमने 6.1 और इसके अंदर ये इतनी रेजिस्टेंस है और इसके साथ 7.18% जो है ये अनसर्टेनिटी आ गई। अब हमने इस वैल्यू का 7.18 जो है वो फाइंड करना है, कितना आएगा। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो फाइंड करने के लिए देखते हैं 7.18% अनसर्टेनिटी ऑफ 6.19 इज, इसको क्या करते हैं 6.19 मल्टीप्लाई आ जाएगा 7.18 और डिवाइड कर देते हैं 100 के ऊपर। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो फर्ज करें ये आ जाता है, लेट्स सपोज फर्ज कर लेते हैं ये आ जाता है मेरे पास 0.6 ओहम। ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, इसके अंदर 0.6 ओहम एरर है। तो जो फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास R इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6.19 प्लस और माइनस आ जाएगा 0.6 ओहम। यहाँ पे स्टूडेंट देखेगा अगर ये वाली जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आई है उस डिवाइस का लीस्ट काउंट जिसके साथ हमने ये वाली मेजरमेंट ली है इसकी वैल्यू अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक है तो इसको भी आपने 1 डिजिट तक राउंड ऑफ कर देना। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6.2 प्लस और माइनस आ जाएगा 0.6 ओम। ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आगे पावर फैक्टर वाला देखते हैं जरा। पावर फैक्टर्स के अंदर क्या होता है, थर्ड वाला पॉइंट है इसका, पावर फैक्टर का क्या इफेक्ट है। पावर फैक्टर के अंदर क्या करते हैं, एक फार्मूले के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं उनकी अनसर्टेनिटी को उनकी पावर से मल्टीप्लाई करके तो फाइनल रिजल्ट के अंदर हम अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करें मेरे पास ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है ये दिया गया 2.25 प्लस और माइनस आ जाएगा मेरे पास 0.01 सेंटीमीटर। ये रेडियस और ये उस डिवाइस का लीस्ट काउंट जिसके साथ हमने मेजर किया है दैट इज वर्नियर कैलिपर। तो कहते हैं इसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड करें। वॉल्यूम आता है हमारे पास 4/3 पाई और आर क्यूब फार्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू वैसे की वैसे आप यूज करने के बाद 3.141 और ये है 2.25 इसका क्यूब लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद फर्ज करें आ जाता है मेरे पास लेट्स सपोज के 7.92 आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब हमने इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है किसकी, ये जो हमारे पास रेडियस लिखा हुआ है इसकी अनसर्टेनिटी को फाइंड करके इसकी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वॉल्यूम के अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर या था लीस्ट काउंट 0.01 डिवाइड कर देते हैं 2.25 मल्टीप्लाई 100 और 1/100। ये आपको पता है कि परसेंट को शो करता है, इधर आ जाता है 1/2.25 और ये आ जाएगा परसेंट। इसको डिवाइड करें तो फर्ज करें कि ये आ जाता है 0.49%। तो इसको स्टूडेंट्स लिख देते हैं 0.5% लिखा जा सकता है। तो वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है हमारे पास 7.92 विद क्यूबिक सेंटीमीटर विद 0.5% अनसर्टेनिटी। तो स्टूडेंट्स ये हम 0.5% इसका निकालते हैं, कितना आता है, ये आ जाता है 7.92 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.5 डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर। तो लेट्स सपोज के ये आ जाता है मेरे पास 0.052
इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल रिजल्ट यहां पर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास ये हमारे पास 7.92 प्लस और माइनस आ जाएगा 0.06 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये पावर फैक्टर का रोल है, वो इस तरह आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह। इसके बाद आता है हमारे पास स्टूडेंट्स एवरेज वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड की जा सकती है। अगर बहुत सी वैल्यूज दी गई है तो एवरेज वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी जो है कैसे आप फाइंड करते हैं वो भी जरा देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ वाला स्टेप है अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू। ये देखते हैं कि स्टूडेंट कैसे फाइंड करते हैं। फर्ज करें मेरे पास 3, 4, 5 वैल्यूज दी गई है। लेट्स सपोज एग्जांपल आइए, एग्जांपल से हम देखते हैं कि इसको क्या करना है। हमारे पास 1.21 मिलीमीटर वैल्यू दी गई है, 1.20 दी गई है, 1.9 दी गई है। इसी तरह आ जाती है लेट्स सपोज कि मेरे पास 1.09, इसको मैं लिख देता हूँ 19 लिख लेते हैं। और इसी तरह 1.22 आ जाती है, फिर 1.21 आ जाती है। ये मेरे पास मुख्तलिफ वैल्यूज दी गई हैं। किसी भी डिवाइस में ये मेजरमेंट की है, लेंथ मेजर किया गया है, रेडियस मेजर किया गया है, डायमीटर मेजर किया गया है, कुछ मेजर किया गया है, ये उसकी रीडिंग लिखी गई है कि एक्सपेरिमेंट की। तो सबसे पहले हमने क्या करना, इसका एवरेज फाइंड करना है। एवरेज, तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्या कर देते हैं, जितनी वैल्यूज हैं उन सबको आप ऐड करेंगे तो एवरेज वैल्यू जो है वो निकाल देते हैं। यह आ जाता है 1.21 प्लस 1.20 प्लस 1.19 और फिर प्लस आता है 1.22, फिर प्लस आ जाएगा 1.21। इन सब को डिवाइड कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो फर्ज करें आंसर आ जाता है 1.21 mm आ गया। ये आंसर आ गया एवरेज वैल्यू। अब इसके अंदर आपने क्या फाइंड करना है, अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम डेविएशन फाइंड करते हैं, हर वैल्यू का डेविएशन मीन एरर, इस एवरेज वैल्यू और इसका जो फर्क है वो फाइंड करते हैं। इसको नाम दे देते हैं डेविएशन। इन दोनों का फर्क फाइंड करते हैं तो आ जाता है मेरे पास डेविएशन इन 1.21। यह आ जाएगा 1.21 माइनस 1.21, तो यह आ गया 0। इसी तरह इन 1.20 के अंदर डेविएशन देखते हैं हम, 1.21 माइनस आ जाएगा 1.20, तो ये आ जाएगा 0.01। इसी तरह इसमें आप डेविएशन देखते हैं 1.19 के अंदर, तो आ जाता है 1.21 माइनस आ जाएगा 1.19, तो ये आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। इसी तरह 1.22 के अंदर आप लोग डेविएशन देखें तो आ जाएगा 1.22 माइनस आ जाएगा 1.21 और ये आ जाएगा 0.01। सिमिलरली लास्ट के ऊपर आ जाता है हमारे पास 1.21 का डेविएशन 1.21 माइनस 1.21, तो ये भी 0 आ जाता है। तो ये सबसे पहला क्या है, एवरेज हमने फाइंड की है। एवरेज पहला स्टेप एवरेज फाइंड की है। दूसरा स्टेप मैंने आपको बता दिया कि ये डेविएशन आपने फाइंड किया। तीसरा स्टेप आता है, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हमने डेविएशन निकाला है हर वैल्यू के अंदर इसकी एवरेज वैल्यू जो वो फाइंड करते हैं। तो एवरेज वैल्यू, एवरेज डेविएशन इसका फाइंड करना है आपको। एवरेज डेविएशन ये क्या आ जाता है मेरे पास, 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0 आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे 5 के ऊपर, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये आ जाता है 0.01 ही फर्ज करें आ जाता है। तो जो हमारे पास एवरेज वैल्यू है उसका फाइनल रिजल्ट के अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड करने का तरीकेकार आ गया एवरेज वैल्यू का 1.21 और प्लस माइनस आ जाएगा 0.01 mm। ये इतना इसके अंदर एरर आ गया, ये वाला वैल्यू है, ये आ गया इसके अंदर एरर।
अब इसी तरह स्टूडेंट्स लास्ट के ऊपर एक पॉइंट रह गया इसका, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोग किस तरह अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड करते हैं। तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि उसमें क्या किया जाता है। 5वां स्टेप है इसका, अगर कोई टाइम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर टाइम इन्वॉल्व है तो उसमें फिर अनसर्टेनिटी जो है वो कैसे फाइंड की जा सकती है। 5th वाला स्टेप है इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट फर्ज करें कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यहां से ऐसे मूव करेगा, एक वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, 3 वाइब्रेशन। फर्ज करें कि हमने स्टॉपवॉच की मदद से इसके टाइम पीरियड को फाइंड किया, तो टाइम पीरियड में देखना है हमने टाइम पीरियड के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आई और कैसे फाइंड की जा सकती है। लेट्स सपोज मैंने टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन दिए हैं 30 वाइब्रेशन मेरे पास आ जाते हैं। लेट्स सपोज के आगे मेरे पास 20 ले लेते हैं, 20 वाइब्रेशन। ये आपकी अपनी चॉइस है कि कितनी वाइब्रेशन के लिए आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 20 के लिए कर रहे हैं, 25 के लिए कर रहे हैं, 30 के लिए कर रहे हैं, 10 के लिए कर रहे हैं, 15 के लिए आपकी चॉइस है आप लोगों की। लेट्स सपोज कि मेरे पास जो टाइम आ गया 20 वाइब्रेशन के लिए 54.2 सेकेंड आ गया, और जो स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट है मेरे पास, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच यह 0.1। तो हमें टाइम पीरियड सबसे पहले फाइंड करना है। टाइम पीरियड कैसे, क्या होता है टाइम पीरियड? एक वाइब्रेशन कंप्लीट के लिए रिक्वायर्ड टाइम को नाम दे देते हैं टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करना है, तो जो हमारे पास टोटल टाइम है इसको टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यह आ जाएगा 54.2 को डिवाइड कर देते हैं 20 के ऊपर, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये आ जाता है 2.63 सेकंड आ जाता है। लेट्स सपोज कि ऐसे आ जाता है। अब इस टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी जो फाइंड कर रही है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो फाइंड करते हैं ये आ जाती है मेरे पास लीस्ट काउंट, जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास 0.1 और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है इसके ऊपर डिवाइड करें, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास, फर्ज कर लें लेट्स सपोज क्या आ जाता है 0.05 आ जाता है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ जाती है ये आ गई मेरे पास t इज इक्वल टू 2.63 प्लस और माइनस आ जाएगा 0.05 सेकंड। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम टाइम के अंदर भी टाइम पीरियड जो कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें भी अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं।